वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर आजाद की नई चाल से आया सियासी भूचाल। हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने की चर्चा ने बदल दिया पूरा खेल। दलित वोट बैंक पर तेज हुई लड़ाई। योगी से लेकर अखिलेश तक सभी ने बदली रणनीति। मेरठ से सहारनपुर तक नई सियासी बिसात बिछनी शुरू। दलित युवाओं में बढ़ती पकड़ ने बढ़ाई पार्टियों की टेंशन। बीएसपी की चिंता बढ़ी और एसपी के पीडीए पर भी उठे सवाल। क्या पश्चिम यूपी में बनने जा रहा है नया समीकरण? चंद्रशेखर के एक दांव से बदले कई राजनीतिक समीकरण। दलित वोट मुस्लिम समीकरण को लेकर अखिलेश की बड़ी टेंशन। क्या 2027 से पहले पश्चिमी यूपी में शुरू हो गया सबसे बड़ा सियासी युद्ध? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की राजनीति में 2027 की लड़ाई अभी दूर दिखाई देती है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी। मेरठ से लेकर सहारनपुर और बिजनौर से लेकर मुजफ्फरनगर तक नई राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इस बार चर्चा सिर्फ बीजेपी और एसपी की नहीं है, चर्चा उस चेहरे की भी है जिसने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को एक बड़े राजनीतिक सवाल में बदल दिया है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि नगीना से संसद पहुंचने के बाद अब चर्चा ये है कि वो पश्चिम यूपी में अपनी पार्टी की ताकत को विधानसभा तक ले जाने की तैयारी में है और इसी चर्चा ने बड़े दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद मेरठ की हस्तिनापुर सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इसे सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बड़े प्रयोग की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि हस्तिनापुर को लंबे समय से राजनीतिक रूप से बेहद अहम सीट माना जाता रहा है। कई लोग इसे सत्ता की कुंजी वाली सीट भी कहते हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर यहाँ उतरते हैं तो ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बड़ा संदेश भी होगा। और यही वजह है कि पश्चिम यूपी की राजनीति में अचानक नई हलचल दिखाई देने लगी। अब जरा पूरा गणित समझिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में दलित वोट बैंक कई सीटों पर 20 से 28% तक असर रखने वाला माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि युवा दलित वर्ग में चंद्रशेखर की पहचान तेजी से बढ़ी है। खासकर नगीना जीत के बाद उनकी राजनीतिक ताकत को लेकर चर्चा और तेज हुई। अगर दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा उनकी तरफ जाता है तो सबसे बड़ा असर बीएसपी पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका असर एसपी और बीजेपी दोनों पर भी दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि अब बीजेपी भी अपने दलित समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पश्चिम यूपी में दलित वोट सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार माना जाता है। कई जिलों में 20 से 28% तक प्रभाव है इसका। योगी सरकार लगातार दलित समाज से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं पर जोर देती दिखाई दे रही है। सरकार बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी योजनाओं के जरिए अपने आधार को मजबूत रखने की कोशिश करती रही है। बीजेपी की रणनीति साफ मानी जाती है कि सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे नहीं बल्कि हर वर्ग में पकड़ मजबूत की जाए। यही वजह है कि पश्चिम यूपी में बीजेपी भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एसपी की भी चुनौती कम नहीं है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर आधारित माना जाता है, लेकिन अगर दलित वोटों का हिस्सा अलग दिशा में जाता है तो ये रणनीति प्रभावित हो सकती है। वहीं मुस्लिम वोटों के बिखराव की चर्चाएं भी कई सीटों पर चल रही है। इसी वजह से अब पश्चिम यूपी की लड़ाई पहले से ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या चंद्रशेखर आजाद सिर्फ कुछ सीटों पर असर डालेंगे या फिर पश्चिम यूपी में नया राजनीतिक अध्याय लिखेंगे? क्योंकि कई बार चुनाव सिर्फ सीटों से नहीं जीते जाते, कई बार एक चेहरा पूरे चुनाव का माहौल बदल देता है। और पश्चिम यूपी में इस समय सबसे बड़ी चर्चा शायद इसी बदलाव की हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।